सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि अब LCA तेजस परियोजना के कंट्रोल को HAL से लेकर इंडियन एयरफोर्स को दिया जा सकता है, लेकिन क्या इंडियन एयरफोर्स वाकई में इस परियोजना को हासिल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है या नहीं? तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आज से करीब 50 साल पहले इंडियन नेवी ने अपने खुद के इन हाउस डिजाइन ब्यूरो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन को स्थापित किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य कंटेम्प्रेरी वॉरशिप्स को डिजाइन करने के मामले में भारत की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना था। और तब से लेकर अभी तक इस डिजाइन ब्यूरो ने कई सारी कैपेबिलिटीज हासिल कर ली है और ये आज के समय में कई मॉडर्न वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और यहाँ तक कि न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी डिजाइन और डेवलप कर सकता है। और आपको ये शायद मालूम ना हो कि इंडियन नेवी दुनिया की उन चुनिंदा नेवीज में से आती हैं जो अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं। अब आते हैं इंडियन एयरफोर्स पे। इंडियन एयरफोर्स पिछले कई सालों से सस्ते में इंपोर्ट किए गए फाइटर एयरक्राफ्ट पर भरोसा करते आई है, जिन एयरक्राफ्ट को या तो लाइसेंस के तहत भारत में असेंबल किया गया है या फिर उन्हें लोकली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ प्रोड्यूस किया गया है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले समय के मुताबिक आज के समय की टेक्नोलॉजीज कहीं ज्यादा एडवांस और मॉडर्न हो चुकी है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस टेक्नोलॉजी की कीमत भी पिछले समय के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अब इंडियन एयरफोर्स को समझना होगा कि अगर उन्हें न्यू जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए तो वे पहले की तरह उन्हें सस्ते में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय के नेक्स्ट जनरेशन के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए एडिशनल फंडिंग की जरूरत पड़ती है। हालांकि HF-24 मारुत प्रोग्राम के बाद भारत ने अपने दूसरे LCA तेजस प्रोग्राम पर काम तो शुरू किया है, लेकिन ये प्रोग्राम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसका मुख्य कारण है इस परियोजना में बार बार किए जाने वाली देरी। हालांकि LCA तेजस अभी तक कई सारी शुरुआती उपलब्धियों को हासिल कर चुका है, लेकिन अभी भी इसमें कई सारे काम किए जाने बाकी हैं और ये काम अभी तक हो जाने चाहिए थे, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा समय ले चुका है। और इंडियन एयरफोर्स LCA तेजस के अलावा अपने फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम AMCA और स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट घातक या ऑरा पर भी काम कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से LCA तेजस प्रोग्राम को विकसित किया जा रहा है, उससे लगता तो नहीं है कि AMCA और घातक प्रोग्राम हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर इंडियन एयरफोर्स अपने सारे प्रोग्राम को अपने कंट्रोल में लेती है और इंडियन एयरफोर्स भी इंडियन नेवी की तरह ही अपने खुद के इन हाउस डिजाइन ब्यूरो यानी कि एयरफोर्स डिजाइन ब्यूरो को स्थापित करती है, तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उन सभी प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा जो अभी तक HAL और ADA जैसी स्टेट ऑन कंपनीज के नीचे दबी हुई हैं। और इसकी मदद से सभी प्राइवेट एरोस्पेस कंपनीज इंडियन एयरफोर्स के सारे प्रोग्राम को डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएगी और इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बीच का तालमेल भी काफी ज्यादा स्पष्ट रहेगा, जिससे कंपनियों को एग्जैक्टली पता रहेगा कि इंडियन एयरफोर्स को वाकई में क्या चाहिए और उन्हें इंडियन एयरफोर्स के प्रोग्राम को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और अगर इंडियन एयरफोर्स अपने सारे प्रोग्राम्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से एग्जीक्यूट और डेवलप करना चाहती है, तो अब समय आ गया है कि इंडियन एयरफोर्स को अपने कस्टमर माइंडसेट से हटकर अपने प्रोग्राम का खुद ही इंचार्ज बनना होगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।